देखो बच्चों, हम आज बात करते हैं कक्षा 9 में अध्याय 1 संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, यहाँ आपको पढ़ना है कि धन पूर्णांक यूँ ऋण पूर्णांक या धन पूर्ण संख्या यूँ या धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होते हैं, वो जो हमारी क्या होती है, जिन संख्याओं की सहायता से वस्तु की हम गणना करते हैं उन धन पूर्णांक वो क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक या गणन संख्याएं कहलाती है या धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, फिर हम बात करें यहाँ धन पूर्णांकों का योग। तो धन पूर्णांकों का योग मतलब हमें a और b जैसे दो धन पूर्णांक हैं, तो इसका योगफल की अगर हम बात करें तो a + b के रूप में लिखें तो ये हमारा क्या कहलाता है, उसका योग कहलाता है। फिर हम चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या धन पूर्णांकों का व्यवकलन। अगर हम धन पूर्णांकों का व्यवकलन की बात करें, जैसे x और y क्या हैं, जो दो धन पूर्णांक हैं, तो अगर हम इसका व्यवकलन बात करते हैं, अगर योग की बात करेंगे तो हम योग के रूप में लिख सकते हैं, या अगर हमें व्यवकलन दर्शाना है तो हम z बराबर क्या लिख सकते हैं, y - x। अगर हम y बराबर लिखते हैं z + x, तो ये z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y - x। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यवकलन कहलाएगा। ठीक, तो फिर हम चलते हैं आगे अभ्यास प्रश्नावली पे। देखो, जैसे यहाँ से हम बात करते हैं प्रश्नावली फर्स्ट है। देखिए, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि एक कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। तो देखो, अगर हम फर्स्ट ए में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक ठीक। तो देखो, धन पूर्णांक हमारी वही होती हैं जो क्या होती हैं, प्लस के रूप में लिखी जाती है गणना के रूप में। तो हम जैसे इसका अगर आंसर देखते हैं, तो आंसर की अगर हम बात करें तो जैसे कि बीच की चाहिए हमें, तो 21 22 23 24 25 26, ऐसे हम कहाँ तक लिखेंगे, 38 39 तक। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए हम क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, स्वयं से करती हैं और 1 से करती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं करती हैं। तो हम दूसरे का आंसर देखते हैं। देखो, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या, हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्याएं चाहिए। देखो, अगर हम इसके आंसर देखते हैं तो देखो, हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 के बाद 3 के बाद 4 नहीं होगी। ठीक, 5 के बाद आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 के बाद 9 नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं ये बस आपकी कितनी संख्या होंगी, 2 3 5 और 7। 2 आपका जो है 1 से कटेगा, 2 से 3, 1 से 3 से 5, 1 से 5 से 7, 1 से 7 से। बाकी अगर हम बीच में देखें, 4 आपकी भाज्य संख्या है, बीच में 6 पड़ेगा भाज्य संख्या है, 8 पड़ेगा भाज्य संख्या, 9 पड़ेगा भाज्य संख्या है। ठीक, तो हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2a + 1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बताइए। तो अगर हम क्या करते हैं, तो 2a + 1 की क्रमान्वयी पूर्णांक। ठीक, अगर हम क्रमान्वयी पूर्णांक की बात करें तो क्रमान्वयी मतलब जस्ट इसके क्रम से आगे, जैसे यहाँ हम आपका है कितना 21 है, तो 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2a + 1
और इसी में हम प्लस एक और जोड़ देंगे, तो इसकी क्रमान्वयी संख्या हो जाएगी 2a प्लस कितना 2। ये इसका हमारा क्या मान जाएगा आंसर। ठीक, फिर हम आगे चलें। देखो आगे हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो अगर हम 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम मतलब ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम उसमें जोड़ दें तो उसका मान 0 हो जाए, तो वही उसका क्या कहलाता है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो जैसे यहाँ से हम क्या करें, 2/3 में अगर हम जोड़ देते हैं -2/3 को जोड़ देते हैं तो इनका मान कितना मिल जाएगा हमें 0। जैसे 2/3 -2/3 हो जाएगा जोड़ने पर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो कह सकते हैं 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो 5 कह रहा है कि 5 कह रहा है कि 5 में -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ऐसी किसी संख्या से हम इसमें गुणा करा दें तो इसका मान हमारा कितना प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो जैसे हम 5वां क्वेश्चन देखें, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ से हम देखते हैं -5 गुणे 1/-5। देखो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम कह सकते हैं -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहा है कि P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए कितना होगा। देखो अगर हम 6वें क्वेश्चन की बात करें तो देखो हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है P+Q का योगात्मक प्रतिलोम और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो देखो हम क्या करते हैं, केवल चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ माइनस हमारा क्या हो जाएगा, P+Q। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, -P-Q। अगर यहाँ से हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा -P और -Q। ठीक, और इसमें हम गुणा कराते हैं तो Q आपका प्लस में हो जाएगा और P किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम इसी को इसका आंसर मान सकते हैं। फिर आगे देखें, देखो आगे हमारा फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यक्स के किस मान के लिए 5/3, ठीक, ब्रैकेट में 3/2 बराबर 5/3 x कथन सत्य होगा। तो देखो यहाँ से हमारा क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन कि 5 ब्रैकेट में 3/2 और बराबर 5/3 इंटू में यक्स। तो यक्स का ऐसा कौन मान कि ये दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले 5/3 2 6 करते हैं और यहाँ करते हैं 5 3 15 और गुणे में यक्स। 6 5 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ से हो जाएगा 15 गुणे यक्स। 15 से इसको काटते हैं 2, तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 के लिए हमारा कथन क्या मिल जाएगा, सत्य मिल जाएगा। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 की बात कर रहा है, कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का युज्य प्रतिलोम होता है।
तो देखो 8, अगर हम 8 नंबर की बात करें, 8वां क्वेश्चन, तो देखो शून्य ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, शून्य ही होता है। ठीक, चलो फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कह रहा है यदि a एक सम धन पूर्णांक है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो कह रहा है कि बताइए कि किस संख्या a-1 a+1 सम संख्या अथवा विषम होगा। अगर हम कह रहा है कि a एक सम संख्या है तो कोई भी आप नंबर मान सकते हैं। तो जैसे हम देखो कौन सा सम होगा कौन सा विषम होगा। देखो 9वां कह रहा है कि a जो है ये सम संख्या है, a जो है ये क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो हम मान लेते हैं, माना a बराबर कितना 2 ले लेते हैं। ठीक, माना a बराबर हम 2, तो कह रहा है a+-1 और a+1, कह रहा है ये बताइए सम होगा या विषम होगा। यहाँ देखो बीच में हमारा गुणे है तो यहाँ हम गुणे लगा देते हैं। देखो हमारा a+1, देखो यहाँ हम रखते हैं 2-1 और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 2+1। देखो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से हो जाएगा कितना, 2-1 3, गुणा कराएंगे तो यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। मतलब यह कह सकते हैं हमारा क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। फिर देखो हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संख्या रेखा 5 और 7 का योग बताइए। ठीक, तो अगर हम देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। ठीक, देखो यहाँ से हम रखते हैं 0, -1, -2 और -3। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ से 6, फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9, यहाँ से 10, यहाँ से 11 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 12। देखो कह रहा है कि 5 और 7, तो 5 यहाँ से हम उठाते हैं और यहाँ तक जाते हैं, ये हमारा 5। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमारा 5 हो गया। फिर कह रहा 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से उठाते हैं इस प्रकार से 7। और अगर हम दोनों को करा जोड़ लेते हैं तो कितना मिलेगा, तो 7 + 5 अगर देखा जाए तो ये हमारा सीधा सीधा कौन सा मान दे रहा है, देखो 12 दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, हम क्या करते हैं यहीं पर इसको रहते देते हैं। फिर 12 13 और 14 को हम 15 को नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।